हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो था बोगलेस मेथड स्टडी किया था और जो मोदी मेथड यूवी मेथड था उसके बारे में कुछ डिस्कशन की थी। आज हम मोदी मेथड के जो हैं न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। सो वी हैव सो मेनी न्यूमेरिकल्स इन मोदी मेथड लाइक दिस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और इसी तरीके से ये 5, 6। ये आपको इस क्वेश्चन को पहले उसमें कन्वर्ट करके एलपीपी में कन्वर्ट करके फिर आगे मूव करना है। तो यू कैन डू इजली। हमने पीछे सारा काम किया हुआ ये पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है 7, 8, 9। ठीक है जी। और मैं वन बाई वन चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इधर रखा फैक्ट्रीज F1, F2, F3, वेयर हाउसेज, सप्लाई, डिमांड, ये कॉस्ट वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको जो पेपर में क्वेश्चन आना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, उसमें उसने या तो ऐसे लिखा होगा कि बाई यूजिंग नॉर्थ वेस्ट मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड या बॉगलेज मेथड सॉल्व दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर तो ऐसा लिखा होगा बाई नेम, तब तो आपको उसी मेथड से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है, सीधा लिखा है सॉल्व टीपी, सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो उस केस में आपने बॉगलेज मेथड से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि बॉगलेज मेथड जो है सबसे बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन देता है, लीस्ट कॉस्ट उससे कम अप्रॉक्सीमेशन देता है और नॉर्थ वेस्ट आपका सबसे कम अप्रॉक्सीमेशन देता है। कहने का मतलब, अगर नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी आपकी। ठीक है, उसी तरीके से लीस्ट कॉस्ट से करेंगे तो थोड़ी सी लेंथ घटेगी, और बॉगलेज मेथड से करेंगे तो लेंथ आपकी बिल्कुल कम पड़ जाएगी मतलब। ठीक है, तो सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या है आपको, इस प्रॉब्लम का आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द वन ऑफ द थ्री मेथड्स। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई विल अप्लाई दिस बॉगलेस मेथड। आई विल स्टार्ट विद बॉगलेस मेथड। बॉगलेस मेथड आपको क्लियर है, क्या बताया था मैंने? हमारा टारगेट क्या है? पेनल्टीज़ निकालना, और कॉलम वाइज पेनल्टीज़ और रो वाइज पेनल्टीज़, है ना। सो फर्स्ट ये है, हालांकि कल किया था क्वेश्चन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 21 लीस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस। आपने हर कॉलम में दो सबसे छोटी वैल्यूज़ ढूंढनी है और उनका डिफरेंस लेना है। उसी तरीके से नेक्स्ट डिफरेंस इज़ 22, नेक्स्ट इज़ 10, नेक्स्ट इज़ 10। उसी तरीके से यहाँ दो छोटी वैल्यूज़ का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9, देन 10, देन 12। ठीक है जी, 19 और 10, 30 और 40, 8 एंड 20। सबसे बड़ी कॉस्ट, सॉरी सबसे बड़ी पेनल्टी 22, स्क्वायर लगाई। जिस स्क्वायर लगाई उसके कॉलम में सबसे छोटी कॉस्ट 8, फिर उसकी सप्लाई है 8 यूनिट, सॉरी डिमांड है 8 यूनिट, सप्लाई है 18 यूनिट। तो जो मिनिमम है वो उसको मिल गया 8, इसको मिल गया, इसको मिला 0, इसको मिला 0। ठीक है जी, और यहाँ पे बच गए आपके 10। अगेन रिपीट, दिस इज़ 21, दिस इज़ डैश। बताया आपको मैंने, जो कॉलम अगर वो कंप्लीट होगी उसमें आ जाएगा डैश। उसी तरीके से देन नेक्स्ट इज डैश हो गया 10, देन 10। उसके बाद इधर आपकी कॉस्ट आ गई, सॉरी पेनल्टी आ गई 9। ठीक है जी, यहाँ पर आ गई 20, 40 और 60, और यहाँ पर आ गई 40, 20, 20। तो मिनिमम सॉरी मैक्सिमम पेनल्टी क्या है? 21। इसमें मिनिमम कॉस्ट है 19। ठीक है, और यहाँ डिमांड है 5 यूनिट की, सप्लाई है 7 यूनिट की, तो डिमांड चलेगी इसको सारी। तो इनको क्या मिला? 0, इनको क्या मिला? 0, और यहाँ पर बच गया आपका 2। फिर दोबारा से सेम, अब ये कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है, डैश डैश। यहाँ पर पेनल्टी 10, यहाँ पर पेनल्टी 10, यहाँ पर पेनल्टी अब आ गई 50 माइनस 10, 40। यहाँ पर पेनल्टी आ गई 40 माइनस 60, 20। यहाँ पर पेनल्टी आ गई 70 माइनस 20, 50। तो बड़ी पेनल्टी कौन सी आई? 50। तो इसमें मिनिमम कौन है? 20। ठीक है जी, अब देखो ज़रा, यहाँ डिमांड है 14, सप्लाई है 10, इसको 0, यहाँ 10 चला गया, 10 इसको चला गया, यहाँ बचा 4। अब 10 सारे सप्लाई इसको चलेगी तो उसको क्या मिलेगा? 0। फिर दोबारा से डैश डैश, ये आ गई 10, यहाँ पर आ गया 50, और यहाँ पर 50, 40, यहाँ पर 40, 60, 20। ठीक है, ये डैश आ गया। बड़ी पेनल्टी कौन सी है? 50। तो इसमें मिनिमम कौन है? 10। तो यहाँ पर है सप्लाई आपकी 2 यूनिट, डिमांड है 4 यूनिट, तो 2 इसको मिल गया, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 2, और क्योंकि सारी सप्लाई चलेगी तो इसको मिल गया 0। ठीक है जी, फिर मैंने क्या कहा था, जो लास्ट एंट्रीज बचेंगी दो, उसमें से आपने सीधे एक उठा लेनी जो मिनिमम होगी। तो मिनिमम है 40,
तो यहाँ पर सप्लाई है 9 यूनिट और ये 7 यूनिट है, तो 7 का चला गया सारा ही, इसको आ गया और यहाँ बचा 2 यूनिट, और लास्ट के एंट्री में ऑटोमेटिकली सेम आएंगे दोनों वैल्यूज़। तो यहाँ बच गया 2, ये बच गया 0, यहाँ बच गया 0। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट बन गई आपकी ये, मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू जो नॉन जीरो एंट्री हैं 19 इंटू 5, 19 इंटू 5, फिर 10 इंटू प्लस 10 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 10, और इन सबको सम अप करके आ गया मेरे ख्याल से 779। ये आई मिनिमम कॉस्ट बिकॉज ऑफ बॉगलेज। लेकिन जो यूवी मेथड है ये इस कॉस्ट को और मिनिमाइज़ करेगा। तो बॉगलेज मेथड से आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लिया एक चीज़, और इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में मैं आपको कल भी बार बार बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं हम एलोकेशंस। ये एलोकेशंस हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ एलोकेशन जो हैं वो होनी चाहिए आपकी m+n-1, ठीक है। अब आगे कैसे चलेंगे, आगे देखो नेक्स्ट स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप, फिर क्या करना है आपने, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल इसके अनुसार बनाना है, कितने बाई कितने, कितने एंट्री, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स और 1 2 3 3 रो, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये एक टेबल बनाया, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ठीक है जी। उसी तरीके से ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थोड़े बड़े बड़े रखने हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, आप कल अगर ध्यान दें तो कल मैं बोल रहा था एक DIJ मैट्रिक्स बनेगा, एक CIJ मैट्रिक्स है, एक UI प्लस BJ मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स हैं, और मैं 3 मैट्रिक्स अलग अलग ना बना करके मैं एक ही सिस्टम के अंदर उन तीनों मैट्रिक्स को सेट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, आपने ये देखना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितनी है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एलोकेशन से पहले आपने क्या करना, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इस सिस्टम के इस कॉर्नर में, दिस इज योर लेफ्ट कॉर्नर, इस कॉर्नर में आपने लिखनी कॉस्ट वैल्यूज़, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है, कितने, 19 30 50 10, ठीक है जी। 70, ये आ गया 30, ये आ गया 40, ये आ गया 60, उसके बाद 40, ये आ गया 8, और ये बन गया 70, और ये आ गया 20। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद करो इस स्टेप को। मैं 3 मैट्रिक्स जो हैं वो एक टेबल के अंदर कर रहा हूँ, अदरवाइज 3 मैट्रिक्स आपको अलग अलग रखने पड़ेंगे। एक मैट्रिक्स ये बन गया, एक मैट्रिक्स UI प्लस BJ का बनेगा, अगर ध्यान हो कर मैंने बात की थी, और एक मैट्रिक्स DIJ का बनेगा। लेकिन हम तीनों मैट्रिक्स जो हैं एक ही सिस्टम के अंदर रखेंगे, कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट वैल्यूज़ हैं उनको लेफ्ट कॉर्नर में रखना है फॉर एवरी क्वेश्चन, याद करिए इस चीज़ को। उसके बाद अगला स्टेप, फिर आपने जो एलोकेशन है, कौन से एलोकेशन, जो नॉन जीरो एलोकेशन है, ये जो आपने ऊपर निकाली है नॉन जीरो एलोकेशन, ये 5 2 7 2, जो नॉन जीरो हैं, जीरो वाली नहीं, सिर्फ नॉन जीरो, जो नॉन जीरो एलोकेशन हैं उनको आपने लिखना टॉप पे, यहाँ पर टॉप सेंटर में, ये 5 नॉन जीरो एलोकेशन, इसकी एलोकेशन 0 तो नहीं लिखनी है, इसकी एलोकेशन 0 है, इसकी एलोकेशन 2 है, ठीक है जी। उसी तरीके से नीचे एलोकेशन 0, यहाँ पर एलोकेशन आ गई 7, यहाँ पर एलोकेशन आ गई 2। उसी तरीके से थर्ड रो में यहाँ पर एलोकेशन 8 की आ गई 8, और 20 की आ गई 10। क्लियर हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, जो कॉस्ट वैल्यू इस कॉर्नर में लिखनी है सारी आपने, और जो एलोकेशन है नॉन जीरो एलोकेशन जो ऊपर आपने टॉप सेंटर में रखनी है, सेंटर में रखनी है, ध्यान रखना, जिसकी एलोकेशन नॉन जीरो होगी, जिस कॉस्ट की एलोकेशन नॉन जीरो होगी, उसको आपने सेंटर में रखना है, ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप, फिर मैंने बात करी थी यहाँ पे कि आपको ये चेक करना है कि ये जो एलोकेशंस हैं, ये नंबर ऑफ़ एलोकेशन जो आपकी m+n-1 होनी चाहिए। तो सिंस देयर आर, आपने हालांकि PDF आपके पास पड़ी है तो आपके पास सारा कुछ लिखा होगा, m+n-1, m क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3, और रोज़ को किस लिखते थे हम UI से, तो मतलब पहली रो U1, दूसरी रो U2, तीसरी रो U3, कॉलम को लिखते थे VJ से, तो पहला कॉलम B1, दूसरा कॉलम B2, तीसरा कॉलम B3, चौथा कॉलम B4, ठीक है जी। तो U1 U2 U3 B1 B2 B3 B4, तो आपने क्या करना, सबसे पहले चेक करना है कि m+n-1 की वैल्यू कितनी है। तो m+n-1 होना चाहिए, m क्या है 3, n क्या है 4 -1, 4 3 7 -1, 6 एलोकेशंस होने चाहिए। अगर ये 6 एलोकेशंस हैं देन सिस्टम हैज़ नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन, और अगर नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन होगा ओनली देन वी विल अप्लाई UV मेथड।
तो देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 ज़रा रहा सबको 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो एग्जैक्टली m प्लस n माइनस वन हैं। इसका मतलब अगर इस सिस्टम के पास m प्लस n माइनस वन एलोकेशंस हैं तो दिस सिस्टम हैज़ नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी, याद करो जो कल मैंने बातें की थी पिछले वीडियोज़ में। दूसरी चीज़, अगर ये m प्लस n माइनस वन एलोकेशंस हैं तो ये एलोकेशंस किसी भी कीमत पे क्लोज्ड लूप ना बनाएं। जैसे क्या कहा था, कैसे बोला था क्लोज्ड लूप बनाने के लिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 सेल जोड़ने हैं और उन सेल को जोड़ना है जिनमें एलोकेशंस हैं। जैसे देखो, मान लो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 से नीचे को आओ, यहाँ कोई एलोकेशन नहीं, यहाँ कोई एलोकेशन नहीं। रिपीटिंग अगेन, क्लोज्ड लूप बनाने के लिए आप एलोकेशंस की हेल्प लेंगे। एलोकेशंस आपको हेल्प करेंगे लूप बनाने के लिए। और किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेल ले सकते हैं, वेदर दे आर एडजेसेंट और दे आर फॉर अवे। ठीक है, तो जैसे मान लो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 से नीचे को आओ, यहाँ पर कोई एलोकेशन नहीं है तो इसका इस साइड को लूप तो बनेगी नहीं। हाँ, इस साइड को देखते हैं ज़रा, यहाँ कोई एलोकेशन यहाँ नहीं है, यहाँ है, इसका पहले को चौथे से जोड़ सकते हो, तो पहले को चौथे से जोड़ के आप यहाँ पहुँचे। ठीक है, इससे आप यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं, तो इससे आप यहाँ भी आ सकते हैं, तो ये यहाँ इसके साथ जुड़ेगा। अगर इसके साथ आ गए तो अब नीचे को नहीं जाएंगे आप। मैंने बोला था किसी भी कॉलम या किसी भी रो में 2 ही सेल जुड़ेंगे आपके। इसको जोड़ रहे हैं तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर इससे आपको इधर को जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचो, यहाँ से फिर आप यहाँ जाएंगे, ये पहुँच गए, लेकिन आगे रास्ता फिर बंद हो गया। ये सात को ना इधर जोड़ सकते हैं, सात को ना इधर जोड़ सकते हैं। और ये ध्यान रखना खास, क्लोज लूप का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से चलेंगे वापस उसी पॉइंट के ऊपर पहुँचना आपने। अब मान लो आप इसको बाया कर देते हैं, अब यहाँ से चले बाया करेंगे, इसको ऐसे करके इसको छोड़ देंगे, आगे जोड़ा, ये यहाँ पर आ गया, लेकिन इसके लिए फिर इधर कोई रास्ता नहीं है, इधर कोई रास्ता नहीं है। रास्ते का मतलब आगे फर्दर जोड़ने के लिए उसको एलोकेशन नहीं मिल रही है, एलोकेशन नहीं मिल रही है। ध्यान रखना, आप किसी पॉइंट से चल पड़ो, इससे चल पड़ो, इससे चलेंगे यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से इधर को जा नहीं सकते। अगर इससे चलते हैं, इससे यहाँ पहुँचे, इससे यहाँ पहुँचे, इससे यहाँ पहुँचे, लेकिन ऐसे टेढ़ा नहीं जा सकते आप, ये भी ध्यान रखना है। जैसे चेस में होता है ना कि उसकी चाल होती है टेढ़ी ऊँट की, वैसे नहीं चलना है, ये आपका सीधा चलेगा ऐसे। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि ये स्टार्टिंग में आपकी नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर 1 m प्लस n माइनस वन होनी चाहिए। नंबर 2, वो किसी भी कीमत पे ये एलोकेशन क्लोज लूप ना बनाएं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप है, मैं इस पेज को फाड़ रहा हूँ ज़रा यहाँ से। अगला स्टेप है हमारे पास, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप में क्या करना है, अब हमने UI प्लस बीजे निकालना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस देयर आर m प्लस n माइनस वन इक्वल टू 6 एग्जैक्ट एलोकेशंस एंड आर इन इंडिपेंडेंट पोजीशन। ये लिखा है वहाँ जो PDF आपको भेजी मैंने। इंडिपेंडेंट पोजीशन मीन्स नो लूप, सो सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, फिर आपने निकालना है UI प्लस बीजे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नाउ UI मीन्स आपने क्या करना है, वो UI प्लस बीजे लेने हैं जिनमें एलोकेशंस हैं। थोड़ा डेंजरस है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। अब आपने उन UI प्लस, देखो यहाँ पे U1 प्लस B1, U1 प्लस B2, U1 प्लस B3, U1 प्लस B4, उसी तरीके से U2 से फिर 4 आएंगे, U3 से फिर 4 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 12 क्वेश्चन हैं। इन 12 में से हमने सिर्फ वही लिखनी है जिन सेल्स में एलोकेशंस हैं, बस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, U1 प्लस B1, U1 प्लस B2, U1 प्लस B3, U1 प्लस B4, U2 प्लस B1, U2 प्लस B2, U2 प्लस B3, U2 प्लस B4, उसी तरीके से U3 के साथ 4 क्वेश्चन बढ़ेंगी। तो टोटल आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ पे 4, 4, 8, 4, 12। और इन 12 इक्वेशंस में से हमने सिर्फ वही प्रिक्योर करनी है जिन सेल्स में एलोकेशंस हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब किस सेल में एलोकेशंस हैं, देखो जरा, किस सेल में है, पहले सेल में एलोकेशन है, तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी, U1 प्लस B1, आपको उसमें बताया था क्या था फार्मूला, UI प्लस BJ इक्वल टू CIJ है, याद फार्मूला था आपका, UI प्लस BJ इक्वल टू CIJ मीन्स कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, जिस सेल में एलोकेशन है उस सेल की कॉस्ट वैल्यू। तो पहली इक्वेशन बनेगी U1 प्लस B1 इक्वल टू 19, तो U1 प्लस B1 इक्वल टू 19। दूसरी देखो, दूसरी कौन सी इक्वेशन है, दूसरी कौन सी बनी, इस सेल में एलोकेशन, तो ये कौन सा सेल है, U1 B4। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बन गई U1 प्लस B4 इक्वल टू कितना बन गया, 10। उसी तरीके से आगे देखो जरा, आगे क्या आएगा, इसमें कोई एलोकेशन नहीं, इसमें कोई नहीं, तो U2 प्लस B3 इक्वल टू 40, तो U2 प्लस
B3 इक्वल टू 40। उसी तरीके से U2 प्लस, इसमें भी एलोकेशन है तो U2 प्लस B4, U2 प्लस B4 इक्वल टू U2 प्लस B4 इक्वल टू 60। यहाँ पर इसकी कॉस्ट है 60, ठीक है। उसी तरीके से तीसरी क्वेश्चन है U3 प्लस V2 इक्वल टू U3 प्लस B2, देखो इसमें एलोकेशन है 8, और उसके बाद U3 प्लस B4 इज इक्वल टू 20। U3 प्लस B4 इसमें एलोकेशन है तो 20 आ गया। ये हमारे पास उन 12 क्वेश्चन में से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे। अब इन 6 क्वेश्चन की हेल्प से आपने U1 B1 U2 B2 U3 B3 U4 B4 जो भी हैं यहाँ पे उनको निकालना है। तो साइड पे आप लिख लेंगे इनको, U1 इक्वल टू B1 इक्वल टू U2 इक्वल टू B2 इक्वल टू U3 इक्वल टू B3 इक्वल टू, ठीक है जी। और B4 इक्वल टू, U4 है नहीं यहाँ पे तो B4 इक्वल टू। अब हमारा अगला मकसद है इन तमाम UI और BJ की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, क्या बोला था मैंने, DUV मेथड में अगला स्टेप क्या था, आपने ये देखना है कि इन इक्वेशंस में कौन सा UI या कौन सा BJ मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है। मैक्सिमम टाइम, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है उसको आपने ले लेना है 0 से, ठीक है, उसको लेना है 0। मान लो अगर B4 और U3 बराबर बराबर रिपीट कर रहे होते तो रैंडमली फिर जिस मर्जी को उठा लो, पर कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करे उसको आपने 0 लेना है। तो ध्यान रखना है वैल्यू इतनी आसानी से नहीं निकलती है यहाँ पे। फिर इस B4 को जहाँ जहाँ B4 नज़र आ रहा है, B4 0, U3 कितना आ गया 20, B4 0, U2 कितना आ गया 60, ठीक है। उसके बाद B4 0, U1 कितना आ गया 10, UI तो निकल गए सारे, ठीक है। अब U1 की वैल्यू 10 आई, यहाँ रखो, पहली क्वेश्चन में U1 की वैल्यू 10, तो B1 कितना आ गया 9, ठीक है जी। उसी तरीके से U1 की वैल्यू यहाँ से हो गया। अब U2 एंड B3 निकालना है तो U2 की वैल्यू 60 यहाँ रखी, B3 की वैल्यू आ गई -20, और V2 वाली क्वेश्चन देख लो, U3 की वैल्यू आई 20 तो V2 आ गया -12, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आप ये क्वेश्चन में लिखेंगे फिर आपने जो UI या BJ मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसको आपने 0 मानना है, और 0 मानने के बाद इन क्वेश्चंस को आपने फिर इस 0 पुट करके वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है जी। अगला स्टेप हो गया। उसके बाद अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप क्या है आपका, फिर क्या करना आपने, कंटिन्यू करना आगे। आगे क्या करना आपने, अब ये जो वैल्यूज़ निकाली, अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से आपको याद हो तो कल मैंने बोला था कि UI प्लस BJ आपने मैट्रिक्स बनाना है। UI प्लस BJ एक मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाना है, UI प्लस BJ। अब UI प्लस BJ आपने ये जो टेबल है, ये जो टेबल है इसमें आपने UI प्लस BJ जो लिखने हैं वो इस कॉर्नर में लिखना है। ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर में लिखना है, ध्यान रखना है। UI प्लस BJ आपने इस कॉर्नर में लिखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लिखने किस सेल में है, उस सेल में लिखना है जिस सेल में एलोकेशन नहीं है। ये जो आपने UI और BJ की वैल्यू निकाली, अब UI BJ की वैल्यू की हेल्प से आपने UI प्लस BJ मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू जो आपने इस सिस्टम में इस कॉर्नर में लिखनी है, लेकिन उस सेल में लिखनी है जिस सेल में एलोकेशन नहीं है। देखो अब ये सेल कौन सा है, ये सेल है U1 B2। तो U1 B2 मीन्स यहाँ पर आप लिखेंगे U1 प्लस B2 की वैल्यू। तो U1 प्लस B2 की वैल्यू देखो जरा क्या आ रही है, U1 प्लस B2, U1 प्लस B2 कितना आ रहा है 10 प्लस -2, इसको लिखना है यहाँ पे। UI प्लस BJ आपने उस सेल में लिखना है जिस सेल में एलोकेशन नहीं है, और इस कॉर्नर में लिखना है। यहाँ भी एलोकेशन नहीं है तो U1 प्लस B3, U1 प्लस B3, U1 प्लस B3 कितना आ रहा है -10, तो ये आ गया यहाँ पे -10। आगे एलोकेशन है तो इसमें नहीं लिखना है। इसमें एलोकेशन नहीं है, ये कौन सा सेल है, U2 B1, तो U2 प्लस B1, U2 प्लस B1 60 प्लस 9 69, तो ये आ गया 69 इस कॉर्नर में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी एलोकेशन नहीं है तो U2 प्लस B2, U2 प्लस B2 60 माइनस 12 कितना आ गया 48, तो ये 48 लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगले सेल में एलोकेशन है, अगले सेल में एलोकेशन है। उसके बाद यहाँ फिर एलोकेशन नहीं, तो ये कौन सा सेल है, U3 प्लस B1, तो U3 प्लस B1 का मतलब U3 प्लस B1 इज़ 29, तो U3 प्लस B1 आएगा आपका इस सेल में। U3 प्लस B1 का एलोकेशन नहीं है तो यहाँ पर आ गया 29। यहाँ पर एलोकेशन है, यहाँ पर एलोकेशन नहीं, तो ये कौन सा सेल है, U3 प्लस B3, तो U3 प्लस B3 कौन सा हो गया 0। U3 की वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू -20 है, तो इसकी वैल्यू होगी 0, तो 0 आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए ज़रा। मैंने क्या बोला, आपने सिस्टम बनाया, इस सिस्टम के अंदर जो कॉस्ट वैल्यू थी ओरिजिनल क्वेश्चन की उनको इस कॉर्नर में लिखना है। जो एलोकेशंस हैं आपने वो टॉप सेंटर में लिखनी है।
एलोकेशंस लिखने के बाद फिर आपने यू आई प्लस बी जे निकालने हैं और निकाल के उनकी हेल्प से यू आई और बी जे की वैल्यू निकालनी है, और यू आई और बी जे की वैल्यू निकालने के बाद फिर यू आई प्लस बी जे आपने उन सेल में लिखने हैं जिन सेल में एलोकेशन नहीं है और इस कॉर्नर में लिखने हैं। U1 V2 ये सेल है U1 B2, तो U1 प्लस B2 की वैल्यू यहाँ लिखनी है, U1 प्लस B3 की वैल्यू यहाँ लिखनी है, U2 प्लस B2 V1 की वैल्यू जिस सेल में एलोकेशन नहीं है उस सेल में आपने UI प्लस BJ लिखने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या करना है, फिर आपने उसके बाद फिर निकालना है DIJ। ठीक है जी। उसके बाद चलेंगे फिर निकालने हमने DIJ, और DIJ होंगे आपके, DIJ कौन से कॉर्नर में जाएंगे, DIJ जाएंगे इस कॉर्नर में, ये बड़ा कॉर्नर जो है इस कॉर्नर में DI जाएंगे। और DIJ का फार्मूला क्या लिखा था, UI प्लस BJ, UI इसमें क्या लिखा था हमने CIJ, DIJ लिखा था हमने CIJ माइनस UI प्लस BJ, मतलब जो CIJ है उसमें से UI प्लस BJ को घटाना है, ध्यान रखना है। तो DIJ का फार्मूला था CIJ माइनस UI प्लस BJ, तो इसमें से इसको घटाना है, तो घटा के जो आएगा उसको लिखना आपने यहाँ पे। तो कितना आया 32, उसी DIJ उसी सेल में आएगा जिस सेल में एलोकेशन नहीं है। 50 माइनस 10 कितना बन गया 60। अब इसमें नहीं है तो उसको नहीं लिखना। 70 माइनस 69 इज 1, 30 माइनस 48 इज -12, आई थिंक इट इज़ -12 है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 40 माइनस 29 इज 11, उसके बाद 70 माइनस 0 इज 70। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। ये DIJ कहाँ लिखने हैं आपने, CIJ माइनस UI प्लस BJ, ये टॉप राइट कॉर्नर में लिखने हैं। उसके बाद फिर क्या करना आपने, फिर क्या बोला था मैंने, ये जो DIJ लिखे, अगर ये DIJ आगे सारे पॉजिटिव, जैसे ये ठीक है, ये अगर ये सारे पॉजिटिव आ गए देन सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। अगर ये पॉजिटिव नहीं आए तो फिर देखना कि अगर कोई नेगेटिव फंस गया बीच में, तो जो मोस्ट नेगेटिव होगा उस सेल को करना है टिक, जो मोस्ट नेगेटिव हो उस सेल को करना टिक, और जिस सेल को टिक किया उसमें एलोकेशन देनी है +θ। ठीक है जी, जिस सेल को टिक किया उसको एलोकेशन देनी है +θ, और जैसे एलोकेशन दी और उसके बाद आपने फिर लूप बनानी है, और ये लूप बनेगी, चाहे ऊपर को चल पड़ो, चाहे इधर को चल पड़ो, चाहे इधर को चल पड़ो। फिर मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब एलोकेशंस किससे आपने लूप बनानी है तो किसी भी कॉलम या किसी भी रो में सिर्फ 2 सेल ही जुड़ेंगे, ऊपर को जा नहीं सकते, इधर को जा नहीं सकते, क्योंकि इधर कोई एलोकेशन नहीं, इधर कोई एलोकेशन नहीं। तो ये आ गया इसके पास, इस एलोकेशन के पास, जिसके पास गया उसमें से वो थीटा घटाना है, अल्टरनेटिवली चलना है। अब नीचे को जा नहीं सकते क्योंकि एक कॉलम में सिर्फ 2 ही सेल जुड़ेंगे। अब आप इस साइड को आएंगे तो इसमें कोई एलोकेशन नहीं है, तो यहाँ से आप चले गए 10 के पास, यहाँ -θ किया तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, +θ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप गए ऊपर को, अब ऊपर को या तो इसको जोड़ लो या इसको जोड़ लो, इसको जोड़ के फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला जहाँ से चले वहीं वापस पहुँचना है। उसके बाद हमने जोड़ दिया इसको, तो यहाँ +θ की तो यहाँ आ गया -θ। ठीक है जी, और उसके बाद फिर वापस आपने इस साइड को आना है। अब इस सेल को इसके साथ जोड़ना है, तो इसका बीच में एलोकेशन पार्ट है, इसको बाईपास करना है ऐसे करके, दिस इज बाईपास। बाईपास का मतलब इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम इस सेल को इस सेल के साथ जोड़ रहे हैं। और देखो क्लियर कट आपके पास क्लोज लूप बन गई। क्लोज लूप का मतलब जहाँ से चले वापस फिर वहीं पहुँचना है, और ये क्लोज लूप इस शेप में हो सकती है, ये क्लोज लूप आपकी ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कैसे आप एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं। फिर उसका अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था आपका कि ये जो क्लोज लूप बनी इसमें आपने a-θ ढूंढना है। a-θ एक ये है, a-θ आपका एक ये है, और जिस a-θ की वैल्यू में a लीस्ट होगा, यहाँ a 8 है, यहाँ पर a 2 है, इसमें प्लस है, प्लस वाला लेना है, a-θ लेना है, और वो a-θ उठाना जिसका a जो है वो लीस्ट है, और उसको आपने 0 के बराबर पुट कर देना। ठीक है, सो पुट 2 - θ = 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 2। जैसे थीटा की वैल्यू 2 आई, जैसे इस थीटा की वैल्यू 2 आई, आप दोबारा से इस टेबल को बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद ये फिर से टेबल बनेगा आपका, मैंने फिर से बनाया टेबल, ये 1 2, ठीक है जी, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। जैसे थीटा की वैल्यू 2 आई, आप दोबारा से फिर ये एलोकेशन से लिखेंगे, और एलोकेशन लिखने से पहले आपने कॉस्ट वैल्यू लिखनी है 19, 30, 50, 10, और उसके बाद 70, फिर 30, फिर 40, 60, उसके बाद 40, 8, 40, 8, 70, 20। ठीक है जी, ये आ गया। और अब आपने क्या करना है, जो एलोकेशंस हैं, जो थीटा वाली जो थीटा है, सिर्फ एलोकेशन, बाकी कोई वैल्यू लिखनी दोबारा। एक तो कॉस्ट वैल्यू लिखनी दोबारा से, और एलोकेशन दोबारा से लिखनी। तो पहली एलोकेशन है 5, ये एज इट इज़ रहेगी। दूसरी एलोकेशन है आपकी
2 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी। दूसरी रो में यहाँ पर एलोकेशन थी प्लस थीटा, ये देखिएगा ये प्लस थीटा, तो प्लस थीटा की जगह लिखना आप 2, तो प्लस थीटा की जगह आ गया 2। ठीक है जी, ये एलोकेशन 7 एज इट इज़। और यहाँ पर एलोकेशन थी 2 माइनस थीटा थी ना, 2 माइनस थीटा ये एलोकेशन थी 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर ये 0 नहीं लिखा जाएगा, एलोकेशन में 0 कभी नहीं लिखा जाता, ये एलोकेशन खत्म होगी। उसी तरीके से नीचे वाली एलोकेशन 8 माइनस थीटा थी यहाँ पे, तो ये बन गया 6। यहाँ पर थी 8 माइनस थीटा पिछले टेबल में, ये थी 8 माइनस थीटा। ठीक है, और उसके बाद ये 10 प्लस थीटा, तो ये बन गया आपका 12। तो कितनी एलोकेशन होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एलोकेशन जो हैं वो नए तरीके से आ गई। तो फिर दोबारा से आप लिखेंगे यहाँ पे, सिंस m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू कितना, 3 प्लस 4 माइनस 1, 6 एलोकेशंस, 1 2 3 4 5 6, 6 एलोकेशंस विच आर इन इंडिपेंडेंट पोजीशन। अब ये एलोकेशन फिर क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, देख लो चेक करके। 5 से 2 को गए, 2 से आप 12 को आए, 12 से 6 को गए, 6 से फिर 2 को गए, 5 को नहीं जोड़ सकते आप। 2 से चलो, 2 से 6 को आए, 6 को 12 को गए, 12 से 2 को गए, 2 फिर नहीं जुड़ेगा, 2 से 7 को गए, आगे रास्ता कोई नहीं है। तो ये लूप जो हैं अब क्लोज लूप, सॉरी ये एलोकेशन जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा सेम प्रोसीजर, फिर आपने क्या करना है, फिर से आपने यू आई प्लस बीजे निकालने हैं, फिर से आपने यू आई प्लस बीजे निकालने हैं। तो यू आई प्लस बीजे फिर से, ये आपका u1, ये आपका u2, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पेपर में लिखने की जरूरत नहीं इसकी, b1 b2 b3 एंड b4। ठीक है, फिर आपने यू आई प्लस बीजे कौन से निकालने हैं, वो यू आई प्लस बीजे निकालने जिन सेल में एलोकेशंस हैं। तो निकाल जरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू 19, दूसरा u1 प्लस b4 इक्वल टू 10, इसमें एलोकेशन है। फिर u2 प्लस v2 इक्वल टू u2 प्लस v2, u2 प्लस v2, सॉरी हाँ u2 प्लस v2 इक्वल टू 30। फिर u2 प्लस v3, v3 कितना है 40। फिर u3 प्लस v4 इक्वल टू कितना आ गया 20। और u3 प्लस v2 भी है, प्लस v2 इक्वल टू 8। ठीक है, और इनकी हेल्प से फिर आपने u1 इक्वल टू b1 इक्वल टू, सॉरी u2 इक्वल टू u3 इक्वल टू b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू b4 इक्वल टू, ये निकालने, ये वाली निकालनी। फिर देखो सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, b4 आई थिंक रिपीटेड 2 टाइम्स, इवन u3 आल्सो रिपीटेड 2 टाइम्स। तो आप जिस मर्जी को ले सकते हैं, मैंने b4 को 0 ले लिया यहाँ पे। ठीक है जी, b4 को 0 लिया, जैसे b4 को 0 लिया, ये वैल्यू अब आप निकाल लेंगे, ये आ गई 10, ये आ गई 42, ये आ गई 20, ये आ गई 9, ये आ गई -12, ये आ गई -2। b4 0 रखो ना यहाँ पे, b4 की वैल्यू 0 रखी, u3 आ गया 20, b4 की वैल्यू 0 रखी, u1 आ गया 10, u1 को यहाँ रखो, b1 निकल जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है आपने, फिर वही सेम प्रोसीजर, क्या करना है आपने, इस कॉर्नर में जिस जिस सेल में एलोकेशन नहीं है, जिस सेल में एलोकेशन नहीं है उसके इस कॉर्नर में आपने लिखना यू आई प्लस बी जे। तो u1 प्लस b2, u1 प्लस b2 इज़ -2, यहाँ आएगा u1 प्लस b3 इज़, u1 प्लस b3 इज़ 8। ठीक है, यहाँ एलोकेशन है तो उसमें नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आएगा u2 प्लस b1, u2 प्लस b1 आ गया 42 51, ये आ गया 51। उसके इसमें एलोकेशन है, इसमें एलोकेशन है, इसमें आ गया u2 प्लस b4, u2 प्लस b4 इज़ 0 42। ठीक है जी, उसके बाद नीचे u3 प्लस b1, u3 प्लस b1 29, तो ये आ गया 29। और ये पर आ गया u3 प्लस b3 इज़ 18 आई थिंक 18। ठीक है, फिर क्या करना अगला स्टेप, ये यू आई प्लस बी जे इस कॉर्नर में आ गए, यू आई प्लस बी जे इस कॉर्नर में आ गए। अब निकालना डी आई जे, डी आई जे क्या है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे, जो सी आई जे ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से यू आई प्लस बी जे जो निकाले उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और ये भी उसी सेल में आएगा जिस सेल में एलोकेशन नहीं है। तो 30 माइनस -2 इज़ 32, यहाँ पर 50 माइनस 8 इज़ 42, यहाँ पर नहीं है। 70 माइनस 51 इज़ 19, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 60 माइनस 42 इज़ आई थिंक 18, 40 माइनस 29 इज़ 11, यहाँ पर नहीं है। 70 माइनस 18 कितना आ गया 60, 60 माइनस 8 62।
तो देखो ज़रा सारी आपके डी आई जे पॉजिटिव आ गए, ये डी आई जे पॉजिटिव, 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 डी आई जे पॉजिटिव। अगर सारे डी आई जे पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और अब जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या आएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा आपका जो एलोकेशंस वाले सेल हैं, जो एलोकेशंस वाले सेल हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, सिर्फ एलोकेशंस वाले उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 19 इंटू 5, 10 इंटू 2, 30 इंटू 2, 40 इंटू 7, 8 इंटू 6, 20 इंटू 12। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी मिनिमम कॉस्ट और ये आएगी 743। अब देखो ज़रा, ओरिजिनली मिनिमम कॉस्ट क्या थी, ओरिजिनल थी 779, तो ये 779 विद द हेल्प ऑफ मोदी मेथड बन गई 743। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब फाइनल टेबल आपका क्लियर हो जाएगा, सारे डी आई जे पॉजिटिव आ जाएंगे, तो जिन सेल में एलोकेशंस हैं उन एलोकेशंस को उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आपने जमा करना, और जमा करके आएगा, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, अब वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे, वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी आपकी कौन, वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी यहाँ पर जो एलोकेशंस होंगी, दे आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। x11 इक्वल टू 5, x14 इक्वल टू 2, x22 इक्वल टू 2, x23 इक्वल टू 7, x32 इक्वल टू 6, x34 इक्वल टू 12, और बाकी जो बचे दे आर 0, बाकी एक्स आई जे जो बचेंगे वो 0। कहने का मतलब जो एलोकेशंस होंगी दे आर इट सेल्फ द वैल्यूज ऑफ एक्स आई जे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूवी मेथड। इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और सेकंड क्वेश्चन फिर मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।